प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। यीशु मसीह परमेश्वर हैं। हम उसके ईश्वरत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह थे तो वो पूर्ण परमेश्वर थे और उसने कई सारे अवसरों पर अपने आप को प्रकट किया कि वो परमेश्वर हैं। उन्होंने अपने गुण से, जो परमेश्वर का गुण है, वो गुण कम्प्लीटली यीशु मसीह में पाया गया जब वो इस पृथ्वी पर थे। यीशु मसीह को हम इस पृथ्वी पर एक पूर्ण परमेश्वर के रूप में देखते हैं और साथ ही पूर्ण मनुष्य के रूप में देखते हैं। हमने उसके सर्वव्यापी गुण को, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, जीवन रखने वाला, वचन से सब कुछ को संभालने वाला और उसी के द्वारा ये जगत उत्पन्न हुआ, ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। हमने देखा कि इस पृथ्वी पर वो कई सारे आश्चर्य कर्म को दिखाकर अपने आप को उन्होंने साबित किया कि वो परमेश्वर हैं। और यहाँ तक कि यीशु मसीह का जो नाम है, यीशु मसीह का जो नाम रखा गया, यीशु मसीह को जिस नाम से हम जानते हैं, वो नाम भी प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। सबसे पहला यीशु नाम, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता। वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। उद्धार तो सिर्फ परमेश्वर में है और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। वो खुद परमेश्वर हैं और उसने अपने लहू को बहा करके हमारे छुटकारे का कारण बने। हमारे लिए उन्होंने उद्धार का द्वार को खोला। दूसरा नाम इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ यीशु मसीह के आने से हुआ। यीशु मसीह जब इस धरती पर जन्म लिए तो उसका नाम रखा गया परमेश्वर हमारे साथ और इसलिए यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हमारा संबंध टूट गया था, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और तब परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हमसे वो संबंध को फिर से जोड़ा। हमारे बीच में वो आया और इसलिए उसका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसी तरह से उसका एक नाम मसीह है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया, ठहराया गया। यीशु मसीह विशेष काम के लिए ठहराए गए, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। और इसलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने अपने सेवकाई के शुरुआत में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को उन्होंने खोला और कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टिदान दूं, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। और जिस दिन यीशु मसीह इस धरती पर आए उस दिन ये वचन पूरा हो चुका था। और जब यीशु मसीह इस धरती पर थे उन्होंने सेवकाई को प्रारंभ किया। परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाया, बीमारियों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया। दुष्ट आत्माएं उसे डरती थी क्योंकि वो परमेश्वर है। कई बार लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने कि वो परमेश्वर हैं। आज भी लोग यीशु मसीह को, बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हैं कि वो सच में एक परमेश्वर हैं। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर थे अपने सेवकाई के दौरान, दुष्ट आत्मा उनको पहचानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है। उसका नाम मसीह है। मसीह अर्थात अभिषिक्त, जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार का कार्य के लिए नियुक्त किया गया। मनुष्य का उद्धार एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह हैं और उसी के द्वारा संभव है। और ये इस बात को दिखाता है कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, क्योंकि उसका नाम मसीह है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया, अभिषेक किया गया और उसको छोड़ करके और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह को ही कलवारी क्रूस पर मरने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था, ताकि वो हम मनुष्य जाति के लिए
अपना जान को दे दे। उसने गलती नहीं की थी, वो तो निर्दोष और निष्कलंक था। जब इस संसार के राजा हाकिम उनको चेक किए, पिलातुस उसको चेक किया, तब उसने उनको निर्दोष और निष्कलंक साबित किया। वो बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक थे, लेकिन आपके बदले में, मेरे बदले में उसने अपना जान को दिया, अपना लहू को बहाया, ताकि हम छुटकारा को प्राप्त करें। और इस काम के लिए अन्य कोई व्यक्ति नहीं ठहराया गया, अन्य कोई व्यक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया, ठहराया नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को। और इसलिए उसका नाम मसीह है, वो परमेश्वर है। और फिर अगला जो उसका नाम हमने देखा, प्रभु, या तो पद हम बोल सकते हैं। प्रभु का अर्थ स्वामी, और ये सेम शब्द जो पुराना नियम में यूज किया जाता था, यीशु मसीह के लिए यूज किया गया। परमेश्वर, परमेश्वर जो पुराना नियम में एलोहिम शब्द है, वही सेम शब्द यीशु मसीह के लिए भी नया नियम में प्रयोग किया गया है। जो हमने पिछले वीडियोस में देखा है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। परमेश्वर का पुत्र अगर वो कहलाया है तो वो परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य सोचते थे कि हम परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकते। उसको लोग प्रभु, परमेश्वर कहकर पुकारते थे, लेकिन कभी भी मनुष्य परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारने का साहस नहीं किया, क्योंकि मनुष्य पाप में गिर गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, और इसलिए उसके अंदर ये भावना कभी भी नहीं आया कि वो परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारे। क्योंकि उसके अंदर जो ताकत, जो साहस, जो कॉन्फिडेंस उनको देता है, वो उसके अंदर नहीं था कि वो परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारे। और इसलिए पुराने नियम में जितने लोग थे वो प्रार्थना करते थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यहाँ तक कि वे मेरा परमेश्वर कहा करके भी पुकार नहीं पाते थे। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, मनुष्य जाति का प्रतिनिधि करके जब उसने परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारा, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, तो यहूदी इससे बहुत चिढ़ गए, क्योंकि ये परमेश्वर को कैसे पिता कहा करके पुकार सकता है। और उन्होंने इस निंदा का मुकदमा उसके ऊपर लगाया। और यहूदियों के द्वारा जो दोषारोपण किया गया कि उसने परमेश्वर का निंदा किया है, परमेश्वर को अपना पिता कहता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, उसने इस धरती पर अपने आप को परमेश्वर कहा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। इसी तरह से अगला जो नाम है, महत्वपूर्ण नाम, वह है मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह कई अवसरों पर अपने आप को मनुष्य का पुत्र के रूप में कहा। वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहलाना वो चाहे नए नियम में या पुराना नियम में, पूरे संपूर्ण बाइबल में 18 से अधिक बार मनुष्य का पुत्र कहकर लिखा हुआ है। ये मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के लिए यूज किया गया है। मनुष्य का पुत्र जो स्पेशल यीशु मसीह ने अपना नाम को कहा कि मनुष्य का पुत्र, तो ये मनुष्य का पुत्र का मतलब साधारण हम मनुष्य नहीं, लेकिन इसमें भी परमेश्वर का गुण छिपा है। परमेश्वर इसमें भी परमेश्वर को प्रदर्शित करता है। मनुष्य का पुत्र जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो पूर्ण मनुष्य थे और पूर्ण परमेश्वर थे। यीशु मसीह इस धरती में जन्म लिए, एक मनुष्य के रूप में देह धारण किए। परमेश्वर का कभी जन्म नहीं हो सकता है, वास्तव में वो देह धारण किए। परमेश्वर वो तो आदि से था, अनंत परमेश्वर हैं, लेकिन उसने इतिहास के बीच में देह धारण किए, मनुष्य का रूप धारण किए, और इसलिए हम उसको जन्म नहीं कह सकते। जब वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए तो वो पूर्ण मनुष्य थे। वो एक सच्चा मनुष्य के रूप में
एक पूर्ण मनुष्य के रूप में इस धरती में चला फिरा करते थे। संसार में जितने भी मनुष्य थे सब पापी थे। संसार में जितने भी मनुष्य थे सब परमेश्वर से दूर थे, लेकिन एक ही इस संसार में चला फिरा जो पूर्ण मनुष्य, सच्चा मनुष्य, जो स्वयं परमेश्वर था, इस धरती पर वो चले फिरे। परमेश्वर मनुष्य के बीच में आया। मनुष्य का पुत्र जब वो अपने आप को कहलाया तो इसमें उसके इस जगत पर आने का उद्देश्य छिपा हुआ है। परमेश्वर मनुष्य के अंदर आए। परमेश्वर मनुष्य का देह में आया। यीशु मसीह जब उन्होंने मानव देह को धारण किया तो स्वयं वो परमेश्वर हैं और वो मनुष्य के देह में आए, मनुष्य के रूप में, मनुष्य की समानता में आए, क्योंकि वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ में एक संबंध जोड़ना चाहते थे, एक करना चाहते थे, उनको मिलाना चाहते थे। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो तो महिमा से भरा परमेश्वर है, पवित्रता से भरा परमेश्वर है, सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। एक पापी मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा नहीं हो सकता है। अगर परमेश्वर अपना असली रूप में मनुष्य के सामने प्रकट हो जाता तो मनुष्य परमेश्वर को सहा नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप है। जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका एक अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ यीशु ने अपना महिमावान रूप को यूहन्ना को प्रकट किया, तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य में कि वो यीशु मसीह के पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। जिस यीशु मसीह के साथ यूहन्ना चला फिरा, जिस यीशु मसीह के सीने में अपना सर को रख करके सोता था, वो यूहन्ना यीशु मसीह के महिमावान देह के सम्मुख में स्थिर खड़ा नहीं रह पाया। तो जब परमेश्वर इस धरती पर महिमावान रूप में अगर प्रदर्शित होते तो मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रह सकता था। जितने इजरायली लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से डरते थे। जब जब वो परमेश्वर को किसी रूप में देखते थे तो वो डरते थे कि मैंने परमेश्वर को देखा है, मैं तो मर जाऊंगा। एक बार मूसा ने परमेश्वर को देखने के लिए निवेदन किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर उससे कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। उसने अपनी चेहरा को उनको नहीं दिखाया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है, महिमा से भरा परमेश्वर है। अगर वो मनुष्य के बीच में उसी रूप में आता तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। और इसलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपना महिमा को थोड़ा देरी के लिए शून्य कर दिया और इस धरती पर मनुष्य का रूप उसने धारण किया। और मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आए। यीशु मसीह का जो बॉडी था हमारा बॉडी के जैसा था। यीशु मसीह का जो प्राण था हम मनुष्य के प्राण के जैसे ही था। उनके अंदर भी इमोशन था, भावनाएं थी, उन्हें भी दुख होता था, उन्हें भी भूख लगती थी। वो मनुष्य का रूप वो धारण किया, वो दीन बना, नम्र बना। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने अपने आप को मनुष्य का पुत्र के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 62 से 66, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 62 से 66।
यहाँ लिखा है, तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कहा दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। जब महायाजक ने उससे पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो उसने कहा कि तूने आप ही कह दिया है। और वो आगे कहता है कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यहाँ जो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने कहा अपने आप को, वो परमेश्वर के साथ एक समान रूप में उसने समान रूप में उसने इस्तेमाल किया है। जब महायाजक उसको परमेश्वर का पुत्र मसीह के रूप में पूछा तो उसने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे और बादलों पर आते हुए देखोगे। तो ये मनुष्य का पुत्र जो है ये परमेश्वर को बताता है। मनुष्य का पुत्र जब यीशु ने कहा तो वो परमेश्वर का पुत्र है। और जब वो इस धरती पर आए मनुष्य का पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में जब वो यहाँ पर आए तो बाइबल में इसका कारण हमें मिलता है कि वो क्यों इस धरती पर इस रूप में आए। मनुष्य का पुत्र जब उन्होंने अपने आप को कहा तो वो किस चीज़ को बताता है? सबसे पहला चीज़ तो ये इस बात को बताता है कि उसने अपने आप को दीन किया और हम मानवता के रूप में आया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 8:20, मत्ती 8:20 यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक व्यक्ति उनके पास आए थे, एक शास्त्री, और वो उससे कहते हैं 19 पद में, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। एक शास्त्री यीशु के पास आकर कहे कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तुम्हारे साथ हो लूँगा। तब यीशु ने उनको यही कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मनुष्य का पुत्र के लिए, ये मनुष्य का पुत्र जो है इस बात को बताता है कि उसने अपने आप को बिल्कुल नम्र और दीन किया। जिस परमेश्वर के द्वारा आकाश और पृथ्वी रचा गया, वही परमेश्वर जब इस धरती पर मनुष्य के रूप में आए तो उन्होंने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नम्र और दीन किया, खाली किया, जबकि वो महिमा में रहने वाला परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन में रहने वाला परमेश्वर, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसने अपने आप को यहाँ दीन और नम्र किया, क्योंकि वो चाहता था कि मनुष्य जाति परमेश्वर को जान सके, ताकि मनुष्य परमेश्वर तक पहुँच सके, और इसलिए उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। दूसरा, जो उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र के रूप में प्रकट किया है, वचन इस बात को बताता है, तो उसने इसलिए मनुष्य का पुत्र अपने आप को कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र के रूप में वो आकर के दुख और मृत्यु को सह लिया। जब इस धरती पर थे तो उन्होंने हमारे लिए दुख को उठाया, हमारे लिए उसने मृत्यु को सह लिया। परमेश्वर का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस का मृत्यु को सहा है। पहला मनुष्य जो था आदम, वो एक फेलियर मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने पूर्ण रूप में बनाया था, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा को छोड़ा और वो पाप में गिर गया। कैसे वो पाप में गिरा?
उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। क्यों उल्लंघन किया? क्योंकि वो अपने जीवन में शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, उस फल को पाने के लिए, उस फल को खाने के लिए और परमेश्वर के तुल्य होने के लिए उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके वो कैसे परमेश्वर का तुल्य हो सकता है? अपने आप को वो बड़ा बनाना चाहा, लेकिन परमेश्वर की महिमा को छोड़ करके, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके, और इसलिए वो नीचे गिरा। लेकिन दूसरा आदम बन करके यीशु मसीह इस धरती पर आए, मनुष्य का रूप उसने धारण किया और परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना और इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु, जो दर्दनाक भयंकर मृत्यु को उसने सह लिया। और उसने इससे मनुष्य शरीर में मृत्यु को सहा है। इस मनुष्य शरीर में 39 कोड़ा मार खाया है। इस मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्य का रूप धारण करके जब उस पे थूका गया, जब उनको अपमानित किया गया, जब उनको थप्पड़ मारा गया, जब वो यरूशलेम के मार्ग में भारी क्रूस को उठाया और उस गुलगुता जो खोपड़ी का स्थान है वहाँ पर उसने अपना जान को दे दिया। सब ने उसको छोड़ दिया। वो अकेला कलवारी क्रूस पर हमारे लिए और समस्त संसार के लोगों के लिए अपना जान को दिया। ये सब कुछ उसने क्यों किया? क्योंकि हम मनुष्य पाप में गिर गए और हमने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, परमेश्वर के साथ हमने विश्वासघात किया और परमेश्वर की नज़र में हम एक दोषी अपराधी थे। परमेश्वर की ओर से हमें एक दंड मिलना था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो अगर परमेश्वर हमें वो दंड देता तो हम मनुष्य जाति कोई भी नहीं बच पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें बचाना चाहा, लेकिन साथ में वो न्यायी परमेश्वर भी है। न्यायी होने के कारण हमें दंड देना था। परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो अपने वचन को तोड़ता नहीं है। जो उसने कह दिया उसको वो पूरा करता है। उसका जो गुण है उस आधार से वो काम करता है। यदि वो न्यायी है तो वो न्यायी का गुण को पूरा करेगा। यदि वो प्रेमी है तो वो प्रेमी का गुण को पूरा करेगा। मनुष्य को बचाना है, दूसरी ओर से मनुष्य को दंड भी देना है। इस चीज़ को उसने पूरा किया। किसके द्वारा? यीशु मसीह को इस धरती पर भेज करके हम मनुष्य का रूप को धारण किया, ताकि हम मनुष्य जो इस शरीर में पाप किए थे, उसी शरीर में मनुष्य का रूप धारण करके उसने हमारे बदले में हमारा दंड को उसने उठा लिया और परमेश्वर की वेदी में अपना जान को, अपना लहू को उसने बहाया और उसके लहू से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर हम यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, उनके लहू में हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब परमेश्वर हमें देखेगा तो कहेगा कि इसके अंदर यीशु है, जिसने पाप का दंड को चुका दिया है। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए और अपना लहू को बहा करके दुख को, मृत्यु को उसने उठाया है। और इसलिए लूका 19 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, लूका 19 का 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र क्यों इस धरती पर आया? इसलिए क्योंकि वो जितने खोए हुए हैं, जितने परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से दूर चले गए, उनको वो ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मरकुस उसका 10 का 45 में लिखा है, मरकुस उसका 10 का 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इस मसीह इस धरती पर जब आए तो यहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसका सेवा टहल की जाए,
लेकिन वो आप सेवा टहल करने के लिए आया और अपना जो जान है, अपना जो प्राण है, उसको उसने दे दिया हमारी छुड़ौती के लिए, मनुष्य जाति की छुड़ौती के लिए। अगला मनुष्य का पुत्र किस चीज़ को प्रकट करता है? अगला जो है राजा के रूप में उसके भविष्य के शासन को बताता है। मनुष्य का जो पुत्र है भविष्य में जब यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, जब वो दूसरी बार जब इस पृथ्वी पर आएगा, 7 साल का महाक्लेश के बाद जब इस धरती पर 1000 वर्ष का जब शासन वो स्थापित करेगा, 1000 वर्ष का राज्य को जब इस पृथ्वी पर वो चलाएगा, तो उसके लिए भी मनुष्य का पुत्र के रूप में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब हम दानियल उसका 7 अध्याय और उसका 13 से 14 हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। उसने इस पृथ्वी पर अन्य जाति और यहूदियों के बीच में वो 1000 वर्ष का राज्य को वो स्थापित करेगा, और वो एक मनुष्य का पुत्र के रूप में, और जिसको सारे लोग देखेंगे कि वो कितना धर्म और न्याय के साथ में, वो धार्मिकता के साथ में वो अपना राज्य को वो चलाएगा। और इसी के विषय में दानियल, जिसने कई वर्षों पूर्व इस दर्शन को उसने देखा कि मनुष्य का जो पुत्र है वो बादलों के साथ आ रहा है और वो इस पृथ्वी पर एक राज्य को चला रहा है। और इस पृथ्वी पर जब उसने राज्य को चलाया तो हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग उसकी प्रभुता में आ गए। तो ये मनुष्य का जो पुत्र है, ये नाम वास्तव में परमेश्वर को बताता है। और ये मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह इस धरती पर आया, मनुष्य का रूप को धारण किया, और हम जो मनुष्य हैं, हमें परमेश्वर के साथ उसने मिला दिया। परमेश्वर मनुष्य का देह में आया ताकि मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़े। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया ताकि मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ सके। प्रभु आपको आशीष देने पाए। अगला अध्ययन में आप अवश्य हमारे साथ जुड़ें। यदि आपको ये अध्ययन श्रृंखला आशीषमय लग रहा है, आप यदि कुछ सीख पा रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे औरों को भी सुनाएं, औरों तक भी पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू।